एसएससी स्टेनो डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। भाषा का उपयोग करते हुए भाषण मानव मुखर संचार है। प्रत्येक भाषा स्वर और व्यंजन ध्वनियों के ध्वन्यात्मक संयोजनों का उपयोग करती है जो उसके शब्दों की ध्वनि बनाते हैं। अर्थात सभी अंग्रेजी शब्द सभी फ्रांसीसी शब्दों से भिन्न होते हैं, भले ही वे एक ही शब्द हों। उदाहरण के लिए भूमिका या होटल, और उन शब्दों को उनके सिमेंटिक कैरेक्टर में शब्दों के रूप में किसी भाषा के शब्दकोश में शब्दों के रूप में उपयोग करना, जो वाक्य में शाब्दिक शब्दों के कार्य को नियंत्रित करने वाले वाक्य विन्यास के अनुसार होता है। बोलने में वक्ता कई अलग अलग जानबूझकर भाषण कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सूचित करना, घोषणा करना, पूछना, राजी करना, निर्देशित करना और अर्थ को व्यक्त करने के लिए उच्चारण, इंटोनेशन, जोर की डिग्री, गति और अन्य गैर प्रतिनिधित्वीय या पारिभाषिक पहलुओं का उपयोग कर सकते हैं। अपने भाषण में वक्ता अनजाने में अपनी सामाजिक स्थिति के कई पहलुओं जैसे कीलिंग, आयु, मूल स्थान, शारीरिक अवस्था, सतर्कता और तंद्रा, जोश या कमजोरी, स्वास्थ्य या बीमारी, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं के कई पहलुओं को भी संप्रेषित करते हैं। भौतिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, शिक्षा या अनुभव और इसी तरह। यद्यपि लोग आम तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में भाषण का उपयोग करते हैं, जब लोग कसम खाते हैं कि उनका मतलब हमेशा किसी से कुछ भी संवाद करने का नहीं होता है और कभी कभी तत्काल भावनाओं या इच्छाओं को व्यक्त करने में वे भाषण का उपयोग अर्ध जादुई कारण के रूप में करते हैं। जब वे खेल में खिलाड़ी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना या उन्हें कुछ न करने की चेतावनी देना, ऐसी कई स्थितियां भी हैं जिनमें लोग एकांत भाषण में संलग्न होते हैं। लोग कभी कभी ऐसे कृत्यों में खुद से बात करते हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बनाए रखे हैं कि एक आंतरिक एकालाप में मौन भाषण का उपयोग अनुभूति को जीवंत और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। कभी कभी एक दोहरे व्यक्तित्व को स्वयं को संबोधित करने के रूप में क्षणिक रूप से अपनाने में, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करना, एकल भाषण का उपयोग याद रखने या चीज़ों को याद रखने के लिए और प्रार्थना में या ध्यान में करने के लिए किया जा सकता है। पैरा शोधकर्ता भाषण के कई अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं। भाषण उत्पादन और भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की भाषण धारणा, भाषण पुनरावृत्ति, भाषण त्रुटियां, बोले गए शब्दों को उन्हें फिर से बनाने के लिए आवश्यक स्वरों पर मैप करने की क्षमता, जो बच्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनकी शब्दावली का विस्तार और मानव मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ब्रोका का क्षेत्र और वर्निक का क्षेत्र भाषण के अंतर्गत आते हैं। भाषण भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, संचार अध्ययन के अध्ययन का विषय, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, भाषण विकृति विज्ञान और ध्वनिकी भाषण की तुलना लिखित भाषा से की जाती है, जो अपनी शब्दावली, वाक्य रचना और बोली जाने वाली भाषा से ध्वन्यात्मकता में भिन्न हो सकती है। एक स्थिति जिसे डिग्लोसिया कहा जाता है। पैरा भाषण की विकासवादी उत्पत्ति अज्ञात है और बहुत बहस और
अटकलों की अधीन है, जबकि जानवर भी स्वरों का उपयोग करते हुए संवाद करते हैं और वाशो और कांजी जैसे प्रशिक्षित वानर सरल सांकेतिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी जानवर के स्वरों को ध्वन्यात्मक और वाक्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है और भाषण का गठन नहीं करते हैं। फुल स्टॉप।